हेलो गाइज, मैं गंगा सागर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बतलाने वाला हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है तथा उसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके सेंटेंस को बनाने के लिए, और कौन कौन से लक्षण होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सारा क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यानी जब भी मैं कोई भी अपडेट डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो ज्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए, आ तथा ई आदि शब्द रहते हैं। पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसके लिए उसका लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है? ता, था, यानी वाक्य के क्रिया के अंत में आ जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए, आ तथा ई आदि शब्द रहते हैं। सेकंड है बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता था। अब जाता था वाक्य के क्रिया के अंत में आ गया जाता था, यानी हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चा सो गया, या वर्ड आ गया, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे चूहा भाग गया, या आ गया, तो इससे जैसे जाता था, जाती थी, जाते थे, या, ई, ए, आ, जैसे उड़ा, कौवा पेड़ से उड़ा, तो उड़ा आ वर्ड आ रहा है, जब इसको लास्ट में हम बोल रहे हैं आ, उड़ा, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के नियम कौन कौन से, कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को जान लीजिए। वाक्य बनाने के नियम, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी कर्ताओं के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म, या इसको आप कह सकते हैं कि पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत आपको ये मिल रही है, यहाँ पे आपको ना तो सिंगुलर प्लूरल को ढूंढना है और ना ही वर्ब के किसी स्वरूप को ढूंढना है, कि मतलब किस फॉर्म का हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे चाहे कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर को। यदि आपको ये पहचानने में समस्या हो कि कौन सब्जेक्ट होता है, कौन वर्ब होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, तो एक मेरे गुरुदेव
श्री उमाशंकर यादव जी थे, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार मंत्र हम लोग को बताया था। जब हम लोग उनके पास कोचिंग किया करते थे, तब उस मंत्र को जो बताए, आज तक हम लोग उस मंत्र को नहीं भूल पाए। आज उसी मंत्र को आप भी ले लीजिए, ताकि आपको भी कर्ता, कर्म और क्रिया पहचानने में दिक्कत ना हो। वो मंत्र क्या है, दोहराइएगा मेरे साथ। कौन बताए कर्ता, क्या किसे बताए कर्म, और क्रिया रहती अंत में हिंदी का यह मर्म। मतलब क्या, कौन लगा के जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको मिलता क्या है, कर्ता। क्या किसे कहां लगा के जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको मिलता है कर्म, और क्रिया हमेशा अंत में ही रहती है। ये तो हिंदी सेंटेंस का मर्म है, यही उसका रहस्य है। जैसे रोहन स्कूल जाता। अब यहां देखें, रोहन स्कूल जाता था। कौन स्कूल जाता था, कौन स्कूल जाता था। जब कौन लगा के प्रश्न पूछ रहे सेंटेंस में, तो उसके एवज में आंसर क्या रहा, रोहन। यानी रोहन क्या है, सब्जेक्ट। क्या किसे कहां, कहां जा रहा था, कहां जाता था, स्कूल। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और क्रिया हमेशा अंत में रहती है, यानी जाता था। गो हो गया आपका वर्ब। तो इस मंत्र से आप यदि इस 2 लाइन के मंत्र को आप याद कर लिए, तो कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम यह पहचानने में नहीं होगी कि इस सेंटेंस में कौन कर्ता है, कौन कर्म है और कौन क्रिया है। यदि सेंटेंस को बनाया जाए, रोहन स्कूल जाता था। कौन स्कूल जाता था, रोहन। यानी रोहन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। गो मीन्स जाना, गो, वेंट गॉन, तो होगा वेंट। कहां जाता था, टू स्कूल, टू। ये वर्ब के फॉर्म को भी मैं एक दिन लाऊंगा किसी क्लास में, कम से कम 100 वर्ब्स को लेकर मैं आऊंगा, जो सारे फॉर्म में होंगे, यानी मेन वर्ब में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और आईएनजी फॉर्म में। इन सारे फॉर्म्स को मैं किसी क्लास में उसको मैं कवर करूंगा। तो रोहन वेंट टू स्कूल। हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। खेलते थे, खेलते थे, तब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट खेलता था, हम लोग। सब्जेक्ट क्या हुआ, वी। उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब के सेकेंड में प्ले मीन्स होता है खेलना, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। तो वी प्लेड, क्या खेलते थे, क्रिकेट मैच, हो गया ऑब्जेक्ट। एक कौतूहल वाला सेंटेंस अक्सर लोग बोला करते हैं, गया गया गया, गया गया गया। आप इन सेंटेंस को जब देखेंगे तो आपको थोड़ा कौतूहल लगेगा, अरे तो मजाक है। लेकिन नहीं, यहां पे जब आप गौर से इस सेंटेंस को देखेंगे तो गया एक आदमी का नाम हो जाता है, गया एक स्थान का नाम हो जाता है, आदमी या लड़का। गया स्थान हो जाता है और गया क्रिया हो जाता है। यानी कौन गया गया, गया गया गया। कौन कहां गया, मतलब गया कहां गया, तो गया गया गया।
तो गया लास्ट में है, यानी ये वर्ब है। जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो क्या होगा, गया, GAYA, गया। अब गो मीन्स जाना, गो वेंट गन, तो सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, कहां गया, टू गया, यानी गया गया को गया। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है तब कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बनता है। पहला होता है जब नहीं का प्रयोग हुआ हो, जब नहीं का प्रयोग हुआ हो। तब नियम क्या है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जब होगा और सिर्फ नहीं का प्रयोग हुआ होगा। आप पिछले क्लास में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि एक जगह आता है नहीं और एक जगह आता है कभी नहीं, तो दोनों कंडीशन में मैं सेंटेंस को बनाना बतला दिया था। सेम आज उसी तरीके से मैं इसमें भी बतलाऊंगा कि कब जब नहीं का प्रयोग हुआ हो तब कैसे सेंटेंस बनेगा और जब कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब कैसे सेंटेंस बनेगा। तो जब नहीं का प्रयोग हुआ हो सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग किया जाता है और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब नॉट का प्रयोग करना होगा तब हेल्पिंग वर्ब डिड होगा और सारे कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो चाहे कोई भी पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सारे पर्सन्स के साथ मेन वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। कब, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तब। इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब को शॉर्टकट में एम भी लिख लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि एडिशनल कोई वर्ड आ जाता है तब, जैसे वह बाजार से सब्जी नहीं लाता था। वह बाजार से सब्जी नहीं लाता था, वह बाजार रोज घूमने जाता रहा होगा
टाइम पास करने जा रहा होगा, लेकिन जब भी बाजार तो जाता था लेकिन सब्जी वहां से नहीं लाता था। तो कौन सब्जी नहीं लाता था, वह हो गया सब्जेक्ट ही। उसके बाद यूज क्या करना है, डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब यानी ब्रिंग मीन्स लाना, तो होगा ब्रिंग। क्या नहीं लाता था, क्या नहीं लाता था, सब्जी। अब अदर वर्ड में या तो एक और ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि कहां से नहीं लाता था, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। मेरा भाई दिल्ली नहीं गया, जाने वाला था, लॉकडाउन शुरू हो गया, नहीं गया। आपका भी भाई हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, मतलब कहीं जाने वाला था, लॉकडाउन की वजह से शायद लोग को घर पे रुकना पड़ रहा, तो नहीं गया। मेरा भाई दिल्ली नहीं गया, तो क्या होगा, माई ब्रदर। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा डिड नॉट, गया यानी गो, सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, लेकिन यहां पे सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग करना हो तो होगा गो। कहां नहीं गया, टू दिल्ली। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का हो, वहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डिड का प्रयोग करना है और नॉट का प्रयोग करना है। अब यहीं पे यदि नेवर का प्रयोग हुआ हो यानी कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो, तब क्या होगा। जब वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब क्या होगा, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ। कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर तथा वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ जब कभी नहीं हो यानी कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर भी होता है कभी नहीं, तथा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के साथ कभी नहीं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो, तो कभी नहीं के साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते। इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस
वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था तो वहां पे नेवर के साथ वर्ब में यस या यस ऐड हो जाता था, जबकि जब डू या डज नॉट का प्रयोग होता था तो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता था। आप पिछले वीडियो में जाकर उसको क्लियर कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब हम नेवर के साथ डू या डज लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, कब या यस ऐड करते हैं, कब नहीं ऐड करते हैं। आपको उस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मेरा मित्र मुझे गाली कभी नहीं देता था। जो मेरा मित्र था वो मुझे कभी भी गाली नहीं देता था। तो क्या होगा, कौन मुझे गाली नहीं देता था? मेरा मित्र। तो हो जाएगा सब्जेक्ट माय फ्रेंड। उसके बाद कभी नहीं के लिए प्रयोग करना है नेवर। गाली देना, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, ABUSE। इसका सेकंड फॉर्म होगा एब्यूज। मेरा मित्र मुझे गाली कभी नहीं देता था। किसको नहीं देता था? टू मी। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा जब कभी नहीं का प्रयोग हुआ। जैसे वे लोग मैच कभी नहीं जीते। वे लोग मैच कभी नहीं जीते। तब क्या होगा, कौन नहीं जीता? वे लोग। दे कभी नहीं के लिए नेवर। विन का सेकेंड फॉर्म होता है वोन। क्या नहीं जीते? मैच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सारे कर्ताओं के साथ वर्ब के सेकेंड फर्स्ट फॉर्म का तथा हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। इसके भी दो तरीके से सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव का। एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो जिसका आंसर यस या नो में दे सकें, और एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में बीच में हो जिसका आंसर यस या नो में ना दे सके। तो दोनों का पैटर्न क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि जब बीच में आता हो तो QW यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद एज इट इज उपयुक्त जो भी ऐसा हो जाएगा। यानी QW डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यदि आप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई वर्ड ही नहीं होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज किया जाता है। यदि क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव माना जाता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो वाक्य कैसे बनेगा, क्या तुम कहानी लिखते थे? पूछा जा रहा है क्या तुम कहानी लिखते थे? लिखते होगे, कहोगे हाँ मैं लिखता था। नहीं लिखते रहोगे, कहोगे नहीं मैं नहीं लिखता था। तो किसी भी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड का प्रयोग करना होगा, तो हो जाएगा डिड यू। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का राइट, क्या लिखते थे? स्टोरी। यही हो जाए तुम कहानी कब लिखते थे? तुम कहानी कब लिखते थे?
यानी कब आ गया, इसकी स्पेलिंग लिखनी है व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड यू राइट स्टोरी। यही अभी मैं बताया ना कि यदि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग ना किया गया हो सेंटेंस में तब कैसे आप समझोगे। जैसे मैं पूछ लिया तुम खाना खाए, तुम खाना खाए, तब ये क्या होगा, जब क्वेश्चन मार्क लग गया यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा, प्रश्न पूछा जा रहा, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन मार्क ना होके फुल स्टॉप हो जाए तब क्या होगा, तुम खाना खाए मतलब खाना खा लिए। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो क्या होगा, पूछा जा रहा कि तुम खाए कि नहीं खाए। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है। तो डिड सेंटेंस जब बनेगा डिड यू ईट मील या फूड कर सकते हैं, फूड। तुम पत्र लिखे, तुम अपने पिताजी को पत्र लिखे, तुम डीएम को पत्र लिखे, या तुम यह कहानी पढ़े, क्या तुम यह मूवी देखे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ ही ना हो लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पॉइंट कर दिया गया हो। और यदि यही मिक्स सेंटेंस होता है तब कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या मिक्स सेंटेंस होता है तब कैसे सेंटेंस, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कर्ता हो सारे कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पैटर्न में क्या होता है, उसको रखने का सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क एकदम मस्ट है, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। फिर यही क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में होता तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीजें पुटअप होंगे। जैसे क्या राकेश स्कूल नहीं जाता था। अब देखिए ये मिक्स कैसे होता है, कुछ देर के लिए क्या और नहीं हटा दीजिए। राकेश स्कूल जाता था, ये हो गया अफर्मेटिव। अब सिर्फ क्या को हटा के नहीं रहने दीजिए, राकेश स्कूल नहीं जाता था, तब हो रहा निगेटिव। अब क्या को भी हटा के अब नहीं को हटा दीजिए, क्या को रहने दीजिए, तब हो जाएगा क्या राकेश स्कूल जाता था, तब होगा इंट्रोगेटिव। और जब क्या भी है और नहीं भी है, यानी क्या भी है और नहीं भी है, क्या राकेश स्कूल नहीं जाता था, तब क्या होगा मिक्स, क्योंकि अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डिड राकेश गो मीन्स जाना, सॉरी नॉट गो टू स्कूल। क्या राकेश स्कूल नहीं जाता था, तो डिड राकेश नॉट गो टू स्कूल। अब यही हो जाए राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था, राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था, तब क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले यहां लिख देनी है वाई, फिर डिड राकेश
not go to school। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा चाहे कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो, जब वो मिक्स सेंटेंस आप बनाते हैं तो मिक्स सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होगा। तो आशा है आज के इस वीडियो लेक्चर से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो क्लास कैसा रहा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आगे बहुत कुछ आपके लिए कर सकूं। धन्यवाद।